नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने विज्ञान का ये सीरीज जो है प्रारंभ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान किसको कहते हैं? प्रेक्षणों एवं अवलोकनों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। वह एक शिक्षक, दार्शनिक और खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें वैज्ञानिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता तथा आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम बृहस्पति तथा पृथ्वी के चंद्रमा की खोज की थी। आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में जगदीश चंद्र बोस को जाना जाता है। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के बारे में बताया और उन पर कार्य भी किया। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। यह पौधों की वृद्धि एवं व्यवहार को दर्शाता है। जगदीश चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम यह बताया था कि वृक्षों में जीवन होते हैं। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। उन्होंने अपने कार्य के लिए कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। उनके स्थान पर 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अब विज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो विज्ञान को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खगोल विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जैविक या जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को देख रहे हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, भौतिकी और दूसरा है रसायन। उसी तरह से जैविक या जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साइंस के मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला क्या था? खगोल विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा भूगर्भ विज्ञान। पहला है खगोल विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है, उसे खगोलीय विज्ञान कहते हैं। खगोलीय विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। गैलीलियो नामक खगोल वैज्ञानिक को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता माना जाता है। भारतीय खगोल विज्ञान के जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अगला टॉपिक है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है?
विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं से होता है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान ही क्या है? मूल विज्ञान है। जो विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं वो वास्तव में क्या है? प्राकृतिक विज्ञान ही है। प्राकृतिक विज्ञान को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान। अगला देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग फिजिकल साइंस भी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान किससे संबंधित होता है? अजीवित पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, जो प्राकृतिक विज्ञान है दो वर्गों में बांटा गया है, भौतिक और जैविक। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करेंगे? अजीवित पदार्थों और ऊर्जा से संबंधित अध्ययन करेंगे। और भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? भौतिकी और दूसरा है रसायन विज्ञान। पहला देखते हैं भौतिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारणों, पदार्थ तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। अंग्रेजी के फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को सम्मिलित रूप से आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। सर सीवी रमन को भारत में भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। भौतिकी को बहुत ही शाखाओं में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अगले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान किससे संबंधित होता है? पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ काला रंग होता है। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में रसायन विज्ञान के जनक के रूप में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को जाना जाता है। वे भारत की पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के संस्थापक हैं। भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल रसायन और फार्मास्यूटिकल्स है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब रसायन विज्ञान को क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है अकार्बनिक रसायन। एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है भौतिक रसायन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों, धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम हमेशा क्या करेंगे, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। और कार्बन के कौन कौन से यौगिक छोड़ देंगे, धातु के जो कार्बोनेट है उसको छोड़ देंगे, बाइकार्बोनेट को भी छोड़ देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के जितने भी यौगिक होंगे उन सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, कार्बनिक रसायन में करेंगे। अगला टॉपिक है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधि तथा उनके गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब अकार्बनिक रसायन में क्या करना है, अकार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बाकी तत्वों के जो यौगिक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यौगिक किस तत्व के हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, कार्बन। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, भौतिक रसायन हो गया। अब दूसरा जो टाइप है प्राकृतिक विज्ञान का, वो क्या है, जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान भी उसको हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में बायोलॉजिकल साइंस या फिर बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है वो दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें से एक वर्ग जो भौतिक विज्ञान था वो क्या करता था, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करता था। और जैविक विज्ञान में क्या करना है कि जीवित यानी सजीव पदार्थों का अध्ययन करना है हमको। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, जिसका अर्थ है जीवन, तथा दूसरा है लॉजस, लॉजस जिसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन यानी स्टडी। उसी अगला पॉइंट देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, जीव विज्ञान को देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है पादप विज्ञान। तो सबसे पहला है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं और उनके जीवन, शरीर विकास और वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जून, जिसका अर्थ है जंतु, तथा लॉजस, जिसका अर्थ है अध्ययन। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के जीवन, वृद्धि, विकास, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटानोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घास। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द बोटानिका से भी आया है, जिसका भी शाब्दिक अर्थ घास होता है। थियोफ्रास्टस को पादप विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाले शैलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे भूपरपट्टी और स्थल रूपों का विकास हुआ है, उसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। तो भूगर्भ विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी पर जितने भी ठोस, जो पृथ्वी को बनाने वाले ठोस तत्व हैं, या जो पृथ्वी का निर्माण करने वाली चट्टान है, या फिर जो शैल हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? भूगर्भ विज्ञान में करेंगे। पृथ्वी से संबंधित ज्ञान ही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। जेम्स हटन को भूगर्भ विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये था आज का साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास। तो इस तरह से साइंस के बारे में हम लोग पढ़ें, जिसमें साइंस को किस प्रकार से बांटा गया है और उसके कितने शाखाओं में बांटा गया है, और उसका एक एक करके हम लोगों ने डिफिनीशन देखा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हमने इस क्लास में जाना। अब आगे की क्लास में हम लोग बारी बारी से साइंस की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।